वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। पहले तो हमें प्रभु को अपना मानना है और इसके बाद पूरा पूरा आपका स्वरूप निखर के तब आता भक्त का जब भगवान भी आपको अपना मान ले। आप भगवान को मानते हैं अपना, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान भी आपको अपना मान लें कि ये मेरा है अपना, ये मेरा निज जन है। वो कोई बहुत बड़ा पद भले न दें, लेकिन अपना मान लें बस। भगवान ने जिसको अपना मान लिया, चाहे छोटा ही पद है उसका, एकदम गायब है। नीच टहल गृह के सब करियों, पद पंकज बिलो की भवतरियों। अंगद जी ने यही कहा था, प्रभु मुझे अपना सेवक मान लीजिए, आज अयोध्या से वापस मत भेजिए मुझको, छोटा से छोटा जो सेवा कार्य होगा वही मैं करूँगा। कबीरदास जी तो कहते हैं कि कबीरा कूता राम का कुत्ता, मैं कोई बहुत महान नहीं हूँ लेकिन राम जी का कुत्ता हूँ, दूसरे का नहीं। कबीरा कूता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की रासरी, जित खींचे तित जाऊं। राम जी की रस्सी गले में है, कंठी पहने है ना, ये राम जी की रस्सी। वो जिधर खींचते हुए ले जाएंगे मैं उधर जाऊंगा, क्योंकि मैं उनका कुत्ता हूं। भगवान जब कह देते हैं मेरा निज जन है, तो बहुत बड़ी बात होती है। फिर महाराज किसी की हिम्मत नहीं होती, देवी देवता धर्मराज यमराज किसी की हिम्मत नहीं होती, उसके पास जाकर छूने की हिम्मत नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन भगवान इसके लिए देखते हैं कि तुम उनके निज जन बनने लायक हो कि नहीं। निज जन तभी बनोगे जब दूसरे के जन नहीं कहलाओगे, तब जब उन्हीं के हो जाओगे ना, तब निज जन होगे। और मैं एक ऐसी बात आपको सुनाने जा रहा हूँ कि जिनके लिए राधा रानी ने कहा था कि मेरा निज जन है, वो राधा रानी ने कहा था। और ये घटना श्री वृंदावन धाम और मथुरा के बीच की है। वही मैंने अभी बताया था, बिड़ला मंदिर, वहाँ बिड़ला धर्मशाला भी आमने सामने हैं दोनों। पहले वृंदावन में धर्मशालाएं ऐसे नहीं थी, पंडा के घर लोग रुकते थे, तब की बात है। ये गीता प्रेस की एक ट्रेन चली थी, तीर्थ यात्रा ट्रेन, सन 1956 में। सन 1956 में गीता प्रेस ने एक ट्रेन चलाया था पूरे भारत की तीर्थ यात्रा का। उसमें जिस डिब्बे में श्री राधा बाबा और श्री पोद्दार जी रहते थे, जिस डिब्बे में, उसमें एक भक्त रहता था। उसका नाम था श्री कृष्ण चंद्र, श्री कृष्ण चंद्र अग्रवाल, श्री कृष्ण चंद्र अग्रवाल उनका नाम था। महाराज कैसी अद्भुत श्रद्धा थी कि पूरे भारत की तीर्थ यात्रा हुई, लेकिन वो आदमी कितना महान व्यक्ति था। निष्ठा संत के प्रति आपकी है हो सकती है क्या कि आप तीर्थ यात्रा करने नहीं जाओ? नहीं गए वो किसी तीर्थ में, वो तो बस उसी रेल की डिब्बे में राधा बाबा और पोद्दार जी की सेवा में लगे रहे, केवल 2 संतों की सेवा में। कई महीने की यात्रा थी। और जब मथुरा में वो ट्रेन आई, बहुत सावधानी से सुनना, बड़ी मार्मिक बातें हैं। मथुरा में जब ट्रेन आई तो पोद्दार जी और राधा बाबा वहीं धर्मशाला में रुके, बिड़ला वाली धर्मशाला में। तो साथ में वो श्री कृष्ण अग्रवाल भी थे, सेवक जी। और एक दिन की घटना है कि वो गए थे गोवर्धन परिक्रमा करने, पोद्दार जी भी गए थे, राधा बाबा जी परिक्रमा करे आए, लेकिन वो यहीं कमरे में उनकी सेवा के व्यवस्था में लगे रहे। तब राधा बाबा को ऐसा लगा कि ब्रज में आए हैं तो ये श्री कृष्ण अग्रवाल को ब्रज का दर्शन तो हो जाए।
तो उन्होंने एक थे, बड़े अच्छे उद्योगपति थे, जयदयाल डालमिया जी। जयदयाल डालमिया जी, अब आप समझ लीजिए कितनी पुरानी बात, उस समय साइकिल भी नहीं नसीब होती थी लोगों के घर में, और जयदयाल डालमिया उद्योगपति थे, उनके पास कार थी। तो उन्होंने कहा राधा बाबा ने कि 4 घंटे के लिए कार मुझे चाहिए, ये श्री कृष्ण अग्रवाल को मैं भेजूंगा और ये ब्रज के तीर्थों का दर्शन कर आएगा, क्योंकि कहीं उतरता ही नहीं है। तो 4 घंटे जो गए दर्शन करने के लिए, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन और वृंदावन के मुख्य मुख्य दर्शन। तो घनश्याम जी जो यहाँ, जिनकी समाधि भी है मदन मोहन मंदिर के पास में, जिनके गुरुदेव रहते थे महाराज बालकृष्ण दास जी, वो उनके गुरुदेव थे। तो उनको साथ में भेजा कि तुम यहाँ के रहने वाले हो, तुम दर्शन कराने जाओ। तो उनको मन में बड़ा डर लग रहा था कि सब मंदिर तो बंद मिलेंगे, लेकिन राधा बाबा ने भेजा तो एक आश्चर्य की घटना घटी कि कोई मंदिर भी बंद नहीं मिला, सब खुले मिले। और जबकि बहुत रात को आए हो, उन्होंने बताया सब दर्शन मिला, कहीं बंद नहीं मिला हमको। और उसी यात्रा की एक बात मैं आपको सुना रहा हूँ। जब परिक्रमा करके आए गोवर्धन जी की, तो राधा बाबा और पोद्दार जी बहुत थक गए थे परिक्रमा गोवर्धन जी की करके। और वैसे तो 3-4 बजे उठ जाते थे, लेकिन उस दिन नहीं उठे, 7 बजे उठे, इतना थके हुए थे। और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, अब बिरला धर्मशाला की बात है ये, बहुत सावधानी से सुनिए। ज्यों दरवाज़ा खोला, तुरंत एक साधु अंदर घुस गए, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। राधा बाबा ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, वो साधु अंदर तुरंत घुसे और अंदर घुस करके दरवाज़ा लगा के सिटकनी बंद कर दी अंदर से। अब राधा बाबा बड़े हैरान कि ऐसा कोई कर नहीं सकता है, और पोद्दार जी से ये व्यक्ति मिल के भी नहीं आए, नहीं तो कोई साथ में आता। और ये आश्चर्य की बात है कि ये अंदर तुरंत घुसे दरवाज़ा खोलते ही, तो निश्चित ही कोई असाधारण व्यक्ति है। तो उन्होंने पूछा राधा बाबा ने कि महाराज, मैं क्या आपका परिचय जान सकता हूँ? तो साधु जी बोले कि मैं वृंदावन में ही रहता हूँ, लेकिन मुझे कोई जानता नहीं है, क्योंकि मैं भिक्षा, मेरा जीवन वृत्ति जो है भिक्षा से ही उदर पोषण होता मेरा। और घटना आज की है बाबा, आधी रात के बाद मुझे राधा रानी ने स्वप्न दिया है। आज की बात है, आधी रात के बाद राधा रानी ने स्वप्न दिया है और कहा कि तुम बिरला धर्मशाला जाओ। और मुझे आपका कमरा भी दिखाया, मुझे आपका कमरा भी दिखाया, और ये कहा कि इसी कमरे में राधा बाबा रह रहे हैं जो मेरे निज जन हैं। क्या कहा? राधा रानी ने कहा कि ये राधा बाबा मेरे निज जन हैं, मेरे निजी हैं, खास। भगवान या राधा रानी जब कहें कि मेरा निज जन है, तो कितनी बड़ी बात है। उन संत से कहा उनका दर्शन करे हो तुम। बहुत अच्छे संत थे विरक्त उस वृंदावन के, उनसे कहा तुम उनका दर्शन करे हो। अब वो तुरंत अंदर घुस करके सांकल कुंडी अंदर से बंद कर दिया था चिटकनी। अब वो हाथ जोड़े झुके हुए हैं, राधा बाबा के सम्मुख हाथ जोड़े झुके हुए, आंखों से आंसू गिर रही उनकी, और कह रहे हैं कि मुझे राधा रानी ने कहा है कि आप उनके निज जन हैं, इसलिए मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मेरा कोई अपना नाम भी नहीं बताया महाराज उन्होंने, बस यही कहा कि मैं वृंदावन में रहता हूँ, मुझे कोई जानता नहीं। यहाँ तक कि बाबा ने कहा कि पोद्दार जी से मिल के जाओ। बोले आप ही के लिए कहा था उन्होंने, इसलिए मैं केवल आपका ही दर्शन करने आया हूँ। बहुत अद्भुत बात थी। वो बोले कि मैं पूछा उन्होंने कब से आप खड़े थे? मैं तो आज देरी से उठा हूँ। बोले मैं 2.5 घंटे से खड़ा था। तब तो राधा बाबा की आंखों से आंसू गिरने लगी। बोले मैंने आपको बहुत कष्ट दिया। जिसको राधा रानी रात को दर्शन देकर बोली हैं कि तुम मेरे निज जन राधा बाबा का दर्शन कर आओ,
वो कोई साधारण साधु नहीं हो सकता है। और वो मेरे जगने की प्रतीक्षा में 2.5 घंटे से खड़े थे। अब मैं अपना भाग्य मानूं कि आपका भाग्य मानूं, राधा रानी ने मुझे निज जन कहा, और आपका भाग्य कि आपको खुद आदेश करके मेरा कमरा दिखा करके भेजा है। लेकिन मुझसे गलती हुई, मैं आपको इतना इंतज़ार करवाया। उन्होंने बार बार हाथ जोड़ा, आपकी कोई गलती नहीं, मुझे आपका दर्शन मिल गया, जिस लिए मुझे भेजा गया था वो लक्ष्य मुझे प्राप्त हो गया, मुझे आपका दर्शन मिल गया। अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं जा रहा हूँ। अब जब वो चले निकल कर, तो राधा बाबा बिड़ला धर्मशाला की छत पर भागे, ये देखने के लिए कि इधर जाते हैं ये, क्योंकि परिचय में कुछ बताया नहीं था, नाम बताया नहीं था, केवल ये बताया था वृंदावन में रहता हूँ, लेकिन मुझे कोई जानता नहीं, भिक्षा मांगकर भोजन करता हूँ। और राधा बाबा ने देखा कि वो साधु हाथ उठाए ऊपर जोरों से भागते हुए, बिड़ला मंदिर जो है वहाँ से वृंदावन की तरफ जोरों से हाथ उठाए भागते हुए चले जा रहे थे। ये दर्शन राधा बाबा ने किया। मैं ये बतला रहा था कि राधा रानी ने उनको कहा था कि मेरे निज जन है। अब मैं आपको एक दूसरा निज जन बताने जा रहा हूँ, कैसे कैसे प्रभु के निज जन होते हैं। ये तो कासाय वसनधारी एक गेरुआ कपड़े में संत थे, प्रसिद्ध संत थे राधा बाबा। अब आप एक ऐसे निज जन की बात सुनने जा रहे हैं जिनकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते कि वे निज जन होंगे। वो जो संत आए थे ना राधा बाबा का दर्शन करने, राधा रानी के भेजे हुए, उन्होंने जाते जाते एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, बाबा आप यदि वृंदावन से बरसाना जा सकें तो बरसाना में एक बहुत महान भगवत भक्त हैं, गृहस्थ संत हैं। वो गृहस्थ संत हैं बरसाना में, उनका नाम है मोहिनी श्याम। अब बरसाना वालों से मेरी प्रार्थना है कि आप खोज करेंगे जो बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको, लेकिन ये बात पुरानी है, आपको बहुत खोजना पड़ेगा। मोहिनी श्याम उनका नाम। ये बात कब की है? सन 1956 की बात। अब तो बहुत टाइम हो गया ना, 70 लगभग 80 वर्ष हो गए। तो उन्होंने बताया था वृंदावन के उस संत ने, जिनको राधा रानी ने भेजा था, कि बरसाना में एक गृहस्थ संत है, उनका नाम मोहिनी श्याम है। यदि आप बरसाना जाएं तो उनका दर्शन जरूर करिए, और न जा सकें तो उनके घर से रोटी मंगा कर आप खा लेना। कितनी मार्मिक बात है, कोई मामूली बात नहीं। आप न जा सकें तो बरसाना के गृहस्थ संत मोहिनी श्याम के घर से रोटी मंगा के आप खा लेना। महाराज राधा बाबा जा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने जयदयाल डालमिया उद्योगपति से गाड़ी में जो मंगवाई थी, तो उन्होंने कहा था घनश्याम ठाकुर से, जो यहाँ के श्री राम शर्मा राजधारी है, उनसे छोटे भाई थे घनश्याम ठाकुर, अब शरीर नहीं उनका। उनसे कहा था राधा बाबा ने कि तुम बरसाना जाना तो मोहिनी श्याम का दर्शन कर लेना। वो गृहस्थ संत हैं, और उनके घर की रोटी एक मेरे लिए ले आना। आप उस रोटी की महिमा समझो जिसके लिए साधु लालायित हो रहे हैं। वृंदावन में रहते हुए बरसाना की रोटी चाहते हैं वो। और महाराज वो मोहिनी श्याम तो उस समय जीवित थे, तब की बात है ये, आज खोजना सरल बात नहीं है, लेकिन आप खोजोगे तो पहुंच जाओगे, मुझे सब विश्वास है। क्योंकि अब मोहिनी श्याम जी का शरीर नहीं है, इसलिए उनके घर के लोगों को प्रेम का अभिमान आता होगा, भगवदीय प्रेम का अभिमान, कि मेरे पूर्वज एक संत हुए जिनके रोटी के लिए राधा बाबा लालायित हो गए थे। उस मोहिनी श्याम के जो भी होंगे नाती पोते, कोई तो होंगे, उनके नाती पोते जो होंगे वो कहते होंगे इस बात को बरसाना में कि राधा बाबा
मेरे बाबा की रोटी खाने के लिए अपना साधु भेजे थे, इसलिए आप पहुंच सकते हैं वहाँ। किंतु उस समय उनकी खोज कठिन थी, बहुत कठिन थी। पूरे बरसाना में कोई बता नहीं पाया कि मोहिनी श्याम नाम के गृहस्थ संत रहते हैं यहाँ। बहुत थक गए पूछते पूछते, तो एक व्यक्ति ने कहा मोहिनी श्याम नाम का एक आदमी तो रहता है गृहस्थ, लेकिन वो सीढ़ी पागल है। वो गृहस्थ संत नहीं, सीढ़ी ब्रज में बोलते हैं, सीढ़ी का मतलब पागल। वो तो पागल है, वो कोई साधु नहीं है। घनश्याम जी ने कहा भैया मैं उन्हीं से मिलूंगा, दूसरा कोई मोहिनी श्याम मिला ही नहीं, तो मैं तो उन्हीं से मिलूंगा, आप बता दो कहाँ रहते हैं। जब घर बताया तो उनके घर वो पहुँच गए, ठाकुर जी और महाराज मनोहर बाबा, जो वृंदावन के रहने वाले वो जानते होंगे, मनोहर बाबा बाल कृष्णदास जी के शिष्य मनोहर बाबा, ये चीरघाट के पास में पड़ता है, राधा दामोदर मंदिर के बगल में। मनोहर बाबा साथ में थे और घनश्याम ठाकुर जी साथ में थे और श्री कृष्ण जो अग्रवाल थे वो साथ में थे। अब बरसाना में खोज हो रही कि मोहिनी श्याम गृहस्थ संत कहाँ हैं, तो पता संत का तो मालूम नहीं हुआ, एक सीढ़ी पागल का घर मालूम हुआ। तो उन्होंने कहा चलो उन्हीं के यहाँ चलते हैं। तो जब उनके यहाँ गए कि हमको मोहिनी श्याम का दर्शन करना है, तो घर की एक माता ने कहा, वो कोई भाव से नहीं कहा, अरे वो चारपाई पर सोए हुए हैं। अब आपकी बुद्धि काम नहीं कर सकती, जो देखा उन्होंने बिल्कुल महाराज काम करना 1% भी संभव नहीं होता है। जब वो गए हैं उनकी कुटिया में, मोहिनी श्याम की कुटिया में, तो इन महान भक्तों ने देखा क्या है कि वह तो जूता पहने हुए चारपाई पर लेटे हैं और रजाई ओढ़े हुए हैं, जूता पहने हुए। और महाराज और आश्चर्य की बात कि पूरी दीवार पर फिल्मी एक्टरों की फोटो लगी हुई। कहाँ से पहचान लोगे तुम कि संत भक्त हैं। और नेताओं की फोटो और पिक्चर वालों की फोटो लगी थी। यदि राधा बाबा की आज्ञा नहीं होती तो उल्टे पांव लौट पड़ते वो लोग, निश्चित लौट पड़ते वो। लेकिन उन्होंने सोचा भाई राधा बाबा ने कहा है तो झूठी बात नहीं हो सकती है, वापस मत चलो। जब फिल्मी वालों की फ़ोटो लगे हो चाहे नेता की फ़ोटो लगे हो, मोहिनी श्याम तो यही है। उनको कहा कि महाराज हमको आपकी एक रोटी चाहिए, राधा बाबा के लिए ले जाना है। तब भी उन्होंने अपना परिचय छिपाया, ढंग से नहीं बोले, अरे दे दे एक रोटी। एक रोटी लिया और चले आए। अब महाराज वो रोटी जब राधा बाबा के पास बिरला मंदिर पहुंची है, राधा बाबा ने सिर से लगाया। और आपको याद होगा कल्याण के संपादक चिम्मन लाल गोस्वामी, जो कल्याण पढ़ते होंगे उनको याद होगा, चिम्मन लाल गोस्वामी, जिन्होंने कल्याण कल्पतरु इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला कल्याण चलाया था जो पूरी दुनिया में जाता था, और उनके शरीर के बाद वो प्रकाशन बंद हो गया। चिम्मन लाल गोस्वामी बहुत भाषाओं के बहुत महान ज्ञाता और बहुत महान भक्त थे। उनको बुलाया राधा बाबा ने और रोटी का एक टुकड़ा देकर कहा, गोस्वामी तुम ये मत बोलना कि नहाए नहीं हो और पूजा नहीं की हो, भजन नहीं की हो, ये रोटी तुरंत खाओ। वो बोले महाराज वैसे तो मैं कभी खाता नहीं, लेकिन आपकी आज्ञा है। रोटी खाया, पूरी रात भगवान का और राधा रानी का दर्शन सपने में होता रहा उनको, उस रोटी के प्रताप से। और राधा बाबा की समाधि लग गई। ये सब लाभ हुआ। ठाकुर घनश्याम ठाकुर जो वृंदावन वाले रासधारी के भाई हैं, श्री राम शर्मा के छोटे भाई, उनको भी छोटा सा प्रसाद दिया बाबा ने। लेकिन आश्चर्य उनको हुआ कि वो आदमी तो जूता पहने हुए सो रहा था और फिल्मी लोगों का फ़ोटो लगाया, नेताओं की फ़ोटो लगाया, ढंग से बोला तक नहीं, और उसकी रोटी में इतना चमत्कार।
तो चैन नहीं पड़ी उनको, घनश्याम ठाकुर को, उनको चैन नहीं पड़ी। भगवान की लीला का रस लेते लेते इतना रसिक हो जाता है भक्त कि प्रभु की लीला ही, उनके भक्तों की लीला ही प्यारी लगती है। और अब तो ठाकुर जी की कृपा से आप लोग उनके और उनके भक्तों की लीलाओं का रस पान करते ही हैं रोजाना, भक्त चरितावली के रूप में। मैं आपको सुना रहा था कि भक्त गृहस्थ संत जिनको कहा गया था, एक सिद्ध पुरुष के द्वारा राधा बाबा को बताया गया था, उनकी जीवनचर्या कैसी थी कि कोई बड़ा ज्ञानी पुरुष भी जल्दी नहीं पहचान सकता था। हम लोग तो यही करेंगे ना कि अपने पूजा घर में, अपने निवास में अच्छे अच्छे संतों का, भगवान का फोटो लगाएंगे, और सिनेमा वाले की फ़ोटो और वो नेताओं की फ़ोटो, इतने बड़े ऊंचे गृहस्थ संत लगाए तो भ्रम में ही डाल दिया था ना। देखने वाला तो भ्रमित ही हो जाता था, सोच ही नहीं सकता था कि ये इतने ऊंचे गृहस्थ संत हो सकते हैं, और जूता पहने हुए, चारपाई पे लेटे हुए। देखने वाला तो सनक जाए, बिल्कुल पागल हो जाएगा कि ये भक्त नहीं हो सकता। और जब उनकी रोटी वो बरसाना से ला करके वृंदावन में राधा बाबा को प्रसाद के रूप में मिली, उन्होंने लिया मोह। और महाराज उन्होंने चिम्मन लाल गोस्वामी जो कल्याण कल्पतरु के संपादक थे उनको दिया, और ठाकुर घनश्याम जी को दिया, श्री राम शर्मा के छोटे भाई राजधारी को। ये लोग महाराज चकित हो गए कि इतनी इतनी लीलाएं हो रही रात भर उनके साथ। तो राधा बाबा और पोद्दार जी तो अपनी तीर्थ यात्रा करते करते, भ्रमण करते करते जा करके गोरखपुर पहुंच गए, लेकिन ठाकुर घनश्याम को चैन नहीं पड़ा कि ये कैसे अद्भुत महापुरुष हैं। मोहिनी श्याम जी बरसाना वाले देखने में तो पागल से ही लगते हैं, और सारा बरसाना गांव यही कहता था कि कोई गृहस्थ संत यहाँ नहीं है, मोहिनी श्याम नाम का एक पागल रहता है, एक सीढ़ी पागल है, वो अपने घर में रहता है, उसके यहाँ जाके क्या करोगे। और राधा बाबा की आज्ञा थी, इसलिए एक रोटी मांग के लानी थी, श्री राधे राधे। तो महाराज उसका पता करने के लिए वो चले, ठाकुर घनश्याम जी यहाँ से गए, अलग अकेले गए, और उसी अब तो पहुँच गए क्योंकि घर देखा हुआ था, और जाके दंडवत किया उनको। और दंडवत करते ही वो जोर से टुनटुना के इधर उधर भागे, बोले महाराज मैं आपको जान चुका हूँ, वाह हमको छिपाइए नहीं अपने को, मैं जान चुका हूँ, मेरे ऊपर कृपा करिए। राधा बाबा के लिए जो रोटी आपने दिया था उसका एक टुकड़ा मुझे भी मिला था, मुझे मालूम है कि आपके प्रसाद में इतनी शक्ति है। अब बदल गए वो, अब तुरंत ही उन्होंने जो वेश अपना बदल रखा था, मोहिनी श्याम जी ने अपने को छिपाने के लिए जो नाटक कर रखा था, जूता पहन के चारपाई पे लेटते थे और ये सब बेकार के फोटो लगा रखा था, अब उनके आंखों से आंसू की धार गिरने लगी, आंसू की धार गिरने लगी, और ऐसी धार चालू हुई दोनों आंखों से कि रुकने का नाम नहीं। और उन्होंने कहा घनश्याम जी क्या उस रोटी को राधा बाबा ने खाया? बोले हाँ उन्होंने खाया। उन्होंने कल्याण कल्पतरु के संपादक को चिम्मन लाल गोस्वामी को खिलाया, थोड़ा प्रसाद मुझको भी दिया था। मैं आपके चरणों में इसलिए आया हूँ कि मैं भी ब्रजवासी हूँ, वृंदावन में रहता हूँ, इतनी कृपा तो मेरे ऊपर कर दीजिए कि अपना सच्चा स्वरूप दिखला दीजिए। ये जो आपने अपने को छिपा रखा है, ऐसा वेश बदल रखा है कि कोई भी भ्रमित हो जाएगा। नारद भक्ति सूत्र में लिखा प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी पात्र के लिए ही वो प्रकट होता है। कौन? भगवान और महान संत। नहीं तो सदा रहें अपनपो दुराए, सब विध कुशल कुबेश बनाए, सब विध कुशल कुबेश बनाए, सदा रहें अपनपो दुराए। अपने को छिपा कर कुबेश बना के ऐसे सिद्ध पुरुष चलते हैं, कोई जान ही नहीं सकता है।
और जब उनके आंखों से आंसुओं की धार चली, चरणों में गिर पड़े ठाकुर घनश्याम जी, मोहिनी श्याम जी के चरणों में। बोले बाबा आप गृहस्थ संत हैं, राधा बाबा ने बताया था, और राधा बाबा को एक सिद्ध पुरुष ने बताया था, और उस रोटी का चमत्कार हम सब देख चुके हैं। आप तो अपना परिचय दे दीजिए। बोले अच्छा ठीक है, लेकिन किसी को भेजना नहीं मेरे पास, किसी को मेरे पास भेजना नहीं। और आज हम क्या करते हैं, सबको भेजना मेरे पास, विज्ञापन करते हैं, पोस्टर बैनर और दुनिया भर का प्रचार, या हमारे पास भेजना। नहीं आ रहा हो तो समझा बुझा के बता देना कि बहुत अच्छी जगह जा रहे हो। महाराज कितना अद्भुत संत थे वो, कि वो बोले किसी को भेजना नहीं मेरे पास। तब उन्होंने खड़े होकर के अपने चारपाई के सिरहाने, थोड़ा सिर के बराबर ऊंचाई पर एक छोटा सा झरोखा था, छोटा सा झरोखा। मैंने बरसाना वालों से प्रार्थना क्यों की है कि अब आप खोज लेंगे, आपको क्या बोलना होगा, मोहिनी श्याम गृहस्थ संत महाराज का घर, तो उनके नाती पोते खुश होकर बोलेंगे यही घर है, यही महाराज जी का घर है, हम उनके पोते ही तो हैं। आप पहुंच जाएंगे आप। और मेरी तो विनती है कि भले ही मोहिनी श्याम जी ना ही हो, लेकिन उनके पोते की हाथ की रोटी एक मेरे भी लिए ला। मोहिनी श्याम नहीं है, लेकिन मोहिनी श्याम का तो वंशज है। इतने उच्च कोटि महान भक्त का वंशज जो होगा, उस रजकण में बैठता होगा, उस कुटिया में बैठता होगा वो भक्त जहाँ मोहिनी श्याम जी रहते थे। तो यदि आपको वहाँ वो उनकी कुटिया मिल जाए मोहिनी श्याम की, तो उनके घर में जो भी कोई हो उसकी रोटी भिक्षा में लेना, और आप भी प्रसाद लेना, मुझको भी देना। महाराज ऐसे भक्त की महिमा भगवान से कम नहीं होती है। भगवान उसके सम्मुख स्वयं हाजिर होते हैं। अब मैं वो बात बताने जा रहा हूँ आपको। भगवान का नाम, भगवान का रूप, लीलाधाम सब अद्भुत है। खड़े हुए वो गृहस्थ संत मोहिनी श्याम जी खड़े हुए, बोले ठाकुर घनश्याम अब देखो मेरी ओर। और दीवार में एक छोटा सा झरोखा था, दरवाज़ा उसका किवाड़ का लगा हुआ था बंद, छोटा सा दर्शन गवाक्ष, जैसे हमारे यहाँ ठाकुर जी के दर्शन के लिए बना हुआ है, इससे दर्शन गवाक्ष समझिए। वो अंदर से बंद था, कुंडी बंद थी। उसको खोला और ऊंचाई पर खड़े हुए और ठाकुर घनश्याम को कहा अब तुम जान ही गए हो तो लो देखो, ये सिंह पौर देख रहे हो, सिंह पौर को किसका, लाडली जी के महल का, लाडली जी के महल का, अर्थात किशोरी राधा रानी जी की महल का सिंह पौर, अर्थात मुख्य प्रवेश द्वार की सीढ़ियाँ, ये उनकी कुटिया के ठीक सामने स्थान है, समझ लो आप। वो दर्शन गवाक्ष जब खिड़की खोला उन्होंने, बोले जब मैं किशोरी जी से कहता हूँ लाडली मुझे दर्शन दे दो, तो मेरे ऊपर उनकी इतनी कृपा है कि किशोरी इसी सिंह पौर पर सामने खड़ी होकर के मधुर मुस्कराती हुई दर्शन दे देती है। और महाराज मोहिनी श्याम जी ने बताया, घनश्याम ठाकुर को स्वयं बताया, श्री राम शर्मा के भाई को, कि ये कृपा मेरे ऊपर लगभग रोजाना होती है, ये कृपा मेरे ऊपर लगभग रोजाना एक बार हो जाती है कि किशोरी एक क्षण के लिए सही मेरे इस खिड़की के सम्मुख आकर सिंह पौर पर खड़ी हो जाती हैं और मैं सिर झुका के नमन कर लेता हूँ, वो अंतर्धान हो जाती है। अब आप सोचो, गृहस्थ में रहने वाला मोहिनी श्याम नाम का गृहस्थ संत कितना ऊंचा भक्त होगा,
जिनकी रोटी के टुकड़े को इतने बड़े बड़े सिद्ध पुरुष लालायित होते थे। मैं तो सिद्ध पुरुष नहीं हूँ, लेकिन मैं उनका किंकर जरूर हूँ, उनके चरणों का सेवक। इसलिए मैंने याचना की कि आपको ही तो जाना बरसाना और उस प्रसाद को ले आना उनके घर से। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय।